1987 की एक गर्मी भरी रात अमेरिका के ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी के पास एक विशाल और शांत रेडियो टेलीस्कोप बिग ईयर खगोलिक संकेतों की तलाश में ब्रह्मांड की ओर देख रहा था। हर दिन की तरह वैज्ञानिक उम्मीद कर रहे थे कि शायद कहीं से कोई अनोखा संकेत मिल जाए, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि उस रात जो सिग्नल मिलेगा वो वैज्ञानिक इतिहास की सबसे रहस्यमयी घटनाओं में से एक बन जाएगा। अगस्त 1987 को SIT प्रोजेक्ट SS चाई फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस के तहत एक रेडियो टेलीस्कोप सेजिटेरियस कॉन्स्टेलेशन की दिशा में स्कैन कर रहा था। यह प्रोजेक्ट खास तौर पर उन सिग्नलों की तलाश करता है जो किसी और ग्रह से आ सकते हैं, शायद किसी बुद्धिमान सभ्यता द्वारा भेजे गए। और तभी एक अजीबोगरीब लेकिन अत्यंत स्पष्ट रेडियो सिग्नल मिला। वह सिग्नल था बिल्कुल 1420.456 मेगाहर्ट्ज पर एक ऐसी फ्रीक्वेंसी जो ब्रह्मांड में हाइड्रोजन गैस के कंपन से निकलती है। यह फ्रीक्वेंसी यूनिवर्सल लैंग्वेज की तरह मानी जाती है क्योंकि हाइड्रोजन पूरे ब्रह्मांड में सबसे कॉमन एलिमेंट है। वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर कोई एलियन सिविलाइजेशन संपर्क करना चाहे तो यही सबसे स्मार्ट फ्रीक्वेंसी होगी। यह सिग्नल पूरे 72 सेकंड तक चला, धीरे धीरे शुरू हुआ, फिर पीक पर गया और फिर वापस गिर गया। यह दर्शाता है कि यह कोई स्टेशनरी सोर्स नहीं था, बल्कि कुछ ऐसा था जो आकाश में एक विशेष दिशा से कुछ समय के लिए आया और फिर गायब हो गया। बिग ईयर टेलीस्कोप उस समय एनालॉग सिग्नल्स को पेपर पर प्रिंट करता था। जेरी एमन नाम के एक खगोल शास्त्री ने जब अगले दिन सिग्नल का डेटा देखा तो उसकी एक खास लाइन पर उनका ध्यान गया। वहां कोड था 6Z5 और उसके ऊपर उन्होंने अपने हाथ से लिखा वाओ। बस वहीं से इस रहस्यमयी सिग्नल का नाम पड़ा, द वाओ सिग्नल। यह कोड 6EQZD5 दरअसल सिग्नल की इंटेंसिटी और समय के साथ उसके बदलाव को दर्शाता था। यह इतना अनोखा था कि जेरी और बाकी टीम हैरान रह गए। इतनी साफ सुथरी फ्रीक्वेंसी बिना किसी नोन सोर्स के, ये न तो कोई अर्थ बेस्ड इंटरफेरेंस था और न ही किसी सैटेलाइट का सिग्नल। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि यह सिग्नल फिर कभी दोबारा डिटेक्ट नहीं हुआ। वैज्ञानिकों ने उसी रीजन को कई बार स्कैन किया, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। यह सिग्नल एक रहस्य बनकर रह गया, जैसे किसी ने एक बार हेलो कहा और फिर हमेशा के लिए खामोश हो गया। इस खोज ने साइंटिफिक कम्युनिटी में हलचल मचा दी। यह घटना न सिर्फ वैज्ञानिकों के लिए बल्कि कॉन्स्पिरेसी थियोरिस्ट्स और मिस्ट्री लवर्स के लिए भी एक इंस्पिरेशन बन गई। कुछ लोगों ने इसे एलियन संपर्क माना तो कुछ ने डिवाइन इंटरवेंशन। लेकिन सच यह है कि हम आज तक नहीं जानते कि वो क्या था। वाओ सिग्नल की खोज के बाद सवालों की एक लहर उठ गई। क्या यह सिग्नल किसी और सभ्यता से आया था, या फिर यह कोई नेचुरल कॉस्मिक फिनोमेनॉन था जिसे हमने पहले कभी ऑब्जर्व नहीं किया था? वैज्ञानिकों ने इस पर महीनों तक रिसर्च की। सबसे पहले जो सवाल उठा वो ये था, क्या यह सिग्नल पृथ्वी से ही तो नहीं आया, जैसे कोई सैटेलाइट, एयरक्राफ्ट या फिर मिलिट्री ट्रांसमिशन? लेकिन सेटी की टीम ने एक एक करके ये पॉसिबिलिटीज एलिमिनेट कर दी। उस फ्रीक्वेंसी पर उस समय कोई सैटेलाइट ट्रांसमिशन नहीं चल रही थी और यूएस एयरफोर्स ने भी पुष्टि की कि उनके राडार या प्लेन्स उस लोकेशन के आसपास नहीं थे। अब यहां एक सवाल जो आपके मन में भी आ सकता है, अगर वो सिग्नल इंसानी इंटरफेरेंस नहीं था तो फिर क्या था? इसका जवाब खोजने के लिए वैज्ञानिकों ने दो हाइपोथेसिस बनाई। एक, नेचुरल कॉस्मिक फिनोमेनन थियरी। कुछ साइंटिस्ट्स ने सोचा कि यह किसी पल्सर, क्वेजर या न्यूट्रॉन स्टार से आया रेडिएशन हो सकता है। लेकिन फिर सवाल उठा, ऐसे नेचुरल सोर्सेज अक्सर दोबारा डिटेक्ट होते हैं, फिर यह सिग्नल दोबारा क्यों नहीं मिला? पल्सार्स लगातार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भेजते हैं, लेकिन वाओ,
सिग्नल बस एक बार मिला और फिर कभी नहीं। 2. एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल कम्युनिकेशन हाइपोथेसिस। अब आते हैं उस थ्योरी पर जिसने इस सिग्नल को दुनिया भर में मशहूर कर दिया। क्या यह किसी इंटेलिजेंट एलियन सिविलाइजेशन द्वारा भेजा गया मैसेज था? वाओ! सिग्नल की फ्रीक्वेंसी 1420 मेगाहर्ट्ज बड़ी सिंबॉलिक मानी जाती है। ये हाइड्रोजन लाइन कहलाती है और SITI साइंटिस्ट मानते हैं कि कोई भी बुद्धिमान सभ्यता इस फ्रीक्वेंसी को यूनिवर्सल हेलो के तौर पर इस्तेमाल कर सकती है। अब जरा सोचिए, क्या कोई एलियन सिविलाइजेशन सजिटेरियस कॉन्स्टेलेशन से हमें कांटेक्ट करना चाह रही थी? क्या वो जानबूझकर एक शॉर्ट बर्स्ट भेज रहे थे ताकि ये टेस्ट किया जा सके कि क्या कोई रिस्पॉन्स आता है? लेकिन फिर अगला सवाल, अगर वो एलियंस थे तो उन्होंने दोबारा सिग्नल क्यों नहीं भेजा? या शायद उन्होंने भेजा लेकिन हमने उसे डिटेक्ट नहीं किया। जेरी एमन ने खुद कहा था कि उन्हें अब तक यह विश्वास नहीं है कि वो सिग्नल एलियन ओरिजिन का था, लेकिन वे यह भी स्वीकार करते हैं कि उनके पास कोई डेफिनेटिव ऑल्टरनेट एक्सप्लेनेशन भी नहीं है। ईयर्स बीतते गए लेकिन कोई ठोस जवाब नहीं मिला। अब यहां एक और रहस्यमयी एलिमेंट जुड़ता है। 1999 में एक इंडिपेंडेंट रिसर्चर रॉबर्ट ग्रे ने उसी फ्रीक्वेंसी को फिर से स्कैन किया, लेकिन कुछ नहीं मिला। फिर 2003 में ऑस्ट्रेलिया से सिग्नल की फ्रीक्वेंसी रीजन को मॉनिटर किया गया, फिर भी कुछ नहीं। अब तक व्यूअर के मन में सवाल उठ रहे होंगे, क्या यह सिर्फ एक कॉस्मिक फ्लूक था या फिर कुछ ऐसा जिसे कोई छुपा रहा है? वाओ! सिग्नल की एक खास बात यह है कि जितना यह सिग्नल मिस्टीरियस था, उतना ही मिस्टीरियस था इसका साइलेंस बाद में। कोई रिपीट नहीं, कोई ऑफिशियल कंक्लूजन नहीं और कोई पब्लिक डिस्क्लोजर नहीं। इससे कॉन्स्पिरेसी थियोरिस्ट्स का क्यूरियोसिटी एक्सप्लोड हो गया। अब सोचिए, क्या नासा या कोई टॉप सीक्रेट गवर्नमेंट एजेंसी पहले से इस सिग्नल के ओरिजिन को जानती है लेकिन हमें नहीं बताना चाहती? क्यों? कई लोग मानते हैं कि एरिया 51 और दूसरे मिलिट्री जोन्स में ऐसे सिग्नल्स को डिकोड करने की कोशिश हो रही है। क्या वो सिग्नल से किसी एलियन स्पेसक्राफ्ट का लोकेशन ट्रेस हुआ था? क्या यह सिग्नल एक्चुअली डिस्ट्रेस कॉल था, यानी मदद के लिए भेजा गया मैसेज? कुछ थ्योरीज कहती हैं कि यह सिग्नल जानबूझकर एक बार ही भेजा गया था ताकि इंसान को सिर्फ एक क्लू मिले, और फिर साइलेंस। इससे दो बातें सामने आती हैं। 1, आइदर ये कोई एक्सपेरिमेंट था एलियन साइड से। 2, या फिर अर्थ को सिर्फ ऑब्जर्व किया जा रहा है, हमें बिना इंटरफेयर किए। अब एक ऐसा सवाल जो आज भी कई रिसर्चर्स को परेशान करता है, अगर एलियंस थे तो क्या वो अब भी हमारी कम्युनिकेशन को सुन रहे हैं? एक और थ्योरी कहती है, क्या ये कोई टाइम ट्रेवल कम्युनिकेशन था? मतलब क्या फ्यूचर से किसी एडवांस्ड सिविलाइजेशन ने पास्ट में एक मैसेज भेजा था, या फिर हम ही भविष्य में इतनी एडवांस बन जाएंगे कि खुद को सिग्नल भेजेंगे? ये थ्योरी बेहद विवादास्पद है, लेकिन भौतिकी के कुछ सिद्धांत इसे पूरी तरह से खारिज भी नहीं करते। अब कुछ लोग कहते हैं कि वाह, सिग्नल एक डिस्ट्रैक्शन था। SIT या NACA के अंदर के कुछ लोगों ने सिग्नल को आर्टिफिशियली जनरेट किया ताकि फंडिंग या पब्लिक अटेंशन मिल सके, लेकिन इसकी कोई कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं है। अब चलिए सवालों की बौछार करते हैं। क्या वो सिग्नल एलियन का पहला हाय था? क्या हम जवाब देने में चूक गए, या फिर वो एक टेस्ट था और हमने उसे पास या फेल कर दिया? और सबसे डरावना सवाल, क्या यह सिग्नल वार्निंग था? क्या कोई खतरे की चेतावनी थी जिसे हम समझ ही नहीं पाए? आज करीब 50 साल बाद भी सिग्नल रिमेन करता है, एक अनआंसर्ड कॉस्मिक विस्पर, एक रहस्य जो कभी सुलझा नहीं।